बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारक चौधरी। नाज़रीन, इस वक्त आपके साथ गुफ्तगू करेंगे दो अहम ख़बरों पर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डेवलपमेंट्स हुई हैं। पहली ख़बर तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ा उनके रिटायरमेंट के हवाले से, उनकी रिटायरमेंट की तस्दीक के हवाले से, और दूसरा आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो अक्सरी जजेस हैं उन्होंने क्या डिसाइड किया है, वो क्या करने जा रहे हैं और इस बारे उनको कौन लीड कर रहा है। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचते रहे। पहले तो आपको बताते हैं कि बड़े अरसे से ये जैसे कि चैम गोइयाँ चल रही थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ा क्या वो रिटायर होने जा रहे हैं या रिटायरमेंट नहीं ले रहे। इस हवाले से किसी जो ख़बर है किसी हवाले से उसकी तस्दीक नहीं हुई थी। नाज़रीन, एक तो आपको बताते चलें, इस हवाले से ये था कि अभी तक चीफ जस्टिस जैसा कि उन्होंने कोई भी पब्लिक स्टेटमेंट उनकी जानब से नहीं आई थी जिसमें उन्होंने तस्दीक की हो कि वो 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। ये सारा इसलिए हो रहा था चूँकि गवर्नमेंट जो थी वो आइनी तरमीम करने जा रही थी, गवर्नमेंट आइनी अमेंडमेंट लाने जा रही थी जिसमें एक नई आइनी अदालत बनानी थी और उसमें यह तय किया जा रहा था कि क्या चीफ जस्टिस को नई आइनी अदालत का चीफ जस्टिस बनाया जाए या नहीं, क्या उनकी जो तकर्री है वो सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट उनको आइनी अदालत में लेकर जाया जाए या नहीं। और तीसरा यह था कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जजेस हैं उनकी तादाद को उनकी जो उम्र है, मुद्दे मुलाजमत है, उसको बढ़ा दिया जाए और चीफ जस्टिस को 3 साल का टन्योर मिल जाए, एक्सटेंशन मिल जाए। एक तो आपको बताते चलें, जो एक्सटेंशन वाला मामला था ये तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था जब मौलाना फजल रहमान इस पर वो रजामंद नहीं थे, दूसरी जमातें रजामंद नहीं थी। और दूसरा इसमें यह था कि गवर्नमेंट जो थी वो बड़ी डिटरमिन थी आइनी अदालत के क़याम के हवाले से। गवर्नमेंट अब भी आइनी अदालत के क़याम के हवाले से डिटरमिन है। गवर्नमेंट SCO कॉन्फ्रेंस के बाद अब भी आइनी अदालत जो है उस पर कायम करने के लिए एक और अटैम्प्ट करेगी और ये बहुत ज़बरदस्त अटैम्प्ट करने जा रही है। बहरहाल आपको इसमें बताते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ा उनका अब क्या स्टांस है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अब वो रिटायर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो नाज़रीन, इसमें एक तो ये है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानब से हमने अपने गुज़श्ता वीला में आपको बताया था कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अशाइये की दावत दी है। 24 अक्टूबर की जो तारीख़ है इसको फ़िक्स किया गया था और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानब से लेटर भिजवाया गया जिसमें उनसे कहा गया कि आप 24 अक्टूबर को अपनी रिटायरमेंट से एक रोज़ कबल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानब से ये जो अशाइये की दावत है इसको कबूल करें। तो नाज़रीन, इसमें आपको बताते हैं डेवलपमेंट हुई है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को अब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफिस की जानब से बाकायदा ये आगाह कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कंसेंट से उनको बता दिया गया है, उनको टेलीफोन कॉल पर बताया गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानब से 24 अक्टूबर को जो अशाई की दावत दी थी उसको कबूल कर लिया है। ये नाज़रीन एक बड़ी डेवलपमेंट है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानब से गरचे उनको दावत तो दी गई थी लेकिन उसकी कंफर्मेशन जारी बात है जब तक चीफ जस्टिस खुद नहीं करेंगे तो उस हवाले से जो चैम गोइयाँ हैं वो चलती हैं, उस हवाले से कोई भी जो बात है वो कंफर्म तौर पर नहीं की जा सकती थी। अब चूँकि ये एक ऑफिशियल वर्जन है, सरकारी सतह पर एक कम्युनिकेट किया गया है और अब ये कहा जा सकता है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ा अब 25 अक्टूबर को वो रिटायर होने जा रहे हैं और उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के हवाले से वो क्लियर कर दिया है। इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन उसको बता दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल वकला की जैसे कि नाज़रीन ये दो बड़ी बॉडीज़ हैं, दो बड़े, इन दोनों ने अब ये जॉइंटली फैसला किया है। वो इस बारे अब वो डिसाइड उन्होंने किया है कि क्यों ना चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ा उनको इकट्ठे एक जो अलविदाई अशाइया है, जो फेयरवेल पार्टी है वकला की जानब से जो किसी भी जज की रिटायरमेंट पर दी जाती है तो उनको वो दे दी जाए। अब 24 अक्टूबर को जो वकला हैं उनको ये फेयरवेल पार्टी देने जा रहे हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानब से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया है और चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ा 25 अक्टूबर को रिटायर होने जा रहे हैं। नाज़रीन, ये तो वो इस सारी जो एपिसोड थी उसका एक आप कह लें कि एक पहलू था जो आपसे डिस्कस कर रहे थे। अब अगली बात यह है कि क्या गवर्नमेंट जो है वो आईनी तरमीम लाने में कामयाब होती है या नहीं, और अगर क्या वो कामयाब होती है तो क्या चीफ जस्टिस को नेक्स्ट जो है वो आईनी अदालत का चीफ जस्टिस बना सकती है या नहीं। ये एक अलग से कहानी होगी, अलग से एक स्टोरी होगी। बहरहाल दूसरी इसमें जो ख़बर ये है कि अभी तक चूँकि चीफ जस्टिस
काजी फाइज साहब तो 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे, तो उसके बाद जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह उनकी तकर्री का नोटिफिकेशन जारी होना है। उनकी तकर्री का अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ और ज़राए ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की रिटायरमेंट के बाद अब चूँकि वो सूरत हाल सारी क्लियर है, तो आइंदा चंद रोज़ अहम है और आइंदा चंद रोज़ में जस्टिस मंसूर अली शाह उनकी तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी हो सकता है। नाज़रीन, दूसरा आपके साथ डिस्कस करते हैं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो अक्सरियती जजेस हैं, जो 8 जजेस हैं जिन्होंने रिजर्व सीट के हवाले से अपना फ़ैसला दिया है, उन जजेस की एक और मीटिंग हुई है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की एक और मीटिंग हुई है और इस सारे प्रोसेस को, इस सारे मामले को नाज़रीन आपको बताते चलें, जो कह रहे लीड कर रहे हैं वो जस्टिस अतर मिनल्ला है। जस्टिस अतर मिनल्ला वो जज हैं जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज तैनात हुए थे। इसके बाद 4 साल के अरसे में, बहुत एक कलील अरसे में, 2018 में वो उसके चीफ जस्टिस बन गए थे। वहाँ पर उन्होंने अक्सर जो फ़ैसले दिए थे और हर तरफ से कभी उनको अप्रिशिएट किया जाता था, कभी उन पर तनकीद की जाती थी। जैसा कि उन्होंने पीटीआई के हक़ में फ़ैसले दिए, उनके जो फ़ैसले थे वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ के जैसे उनके एक रहाई के हवाले से उनका फ़ैसला था। तो बहरहाल वो एक मिक्स था। उस वक़्त जो एक रद्द अमल था वो सियासी जमातों की जानिब से उन पर आ रहा था। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यहाँ पर भी आपको बताते चलें, जैसा कि जस्टिस अतर मिनल्ला उनके जो रिमार्क्स थे वो बहुत मशहूर हुए नैब तरमीम के केस में, जब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल उन्होंने कहा जी कि जो जजेस हैं उन पर तनकीद की जाती है, काली बेड़े कहा जाता है। ये प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जैसे कहा गया, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा था जी कि प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने मौजूदा जजेस को ये बात नहीं की, जो पहले जजेस हैं, पनामा वाले जजेस हैं, उनके हवाले से यह बात की थी। तो बहरहाल उस वक्त जो जस्टिस अतर मिनल्ला उन्होंने कहा जी हम काली बेड़े नहीं, बल्कि उन्होंने कहा जी कि काले बूंद जो थे, उन्होंने एक इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज़ की, तो उसका जो तर्जमा किया गया, जो मुस्लिम लीग के अरफान सिद्दीकी उन्होंने इस पर एक कालम लिख दिया, लोगों ने इस पर बड़ा तर्जमा किया। तो बहरहाल ये एक सूरत हाल थी। अब वकला तहरीक के बारे में आपको बताते हैं कि 2009 में चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वाला जब मामला आया तो उस वक्त एक तहरीक चली। उस तहरीक में जस्टिस अतर मिनल्ला जो अब जज हैं, उस वक्त ये चीफ जस्टिस के तर्जमान थे, चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के, और उन्होंने इस तहरीक को बड़ी कामयाबी के साथ वो चलाया, इसको रन किया और उनसे हर जो ख़बर थी, अहम ख़बर थी, वो उनसे जज साहब से मिलती थी। अतर मिनल्ला साहब उस वक्त तर्जमान थे, उनसे मिलती थी और मीडिया के साथ वो बड़ा ज़बरदस्त उनकी कम्युनिकेशन थी, उनसे राब्ते में रहते थे। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि इस वक्त यह सूरत हाल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो जजेस हैं, ख़ास तौर पर जो सीनियर मोस्ट जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, ये उनके साथ जस्टिस अतर मिनल्ला बहुत करीब और क्लोजली अटैच हैं। आपको बताते चलें जो इस वक्त सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, अदलिया की आज़ादी के हवाले से यह कहा जा रहा है जैसे कि ऑर्डिनेंस जारी करके अदलिया की आज़ादी को अंडरमाइन करने की कोशिश की गई। जजेस जो हैं उन्होंने कोई भी, उन्होंने कहा जी कि इस जो ऑर्डिनेंस है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के तहत जो 2 रुकनी कमेटी है, चीफ जस्टिस और जस्टिस मीनुद्दीन खान, वो कोई केस लगाएगी तो वो इसकी समाअत नहीं करेंगे। आपको बताते चलें ये जो सारी रुकावट, इसका बाइकआउट, इसमें जस्टिस अतर मिनल्ला उनका बहुत किरदार है। इस वक्त जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब के साथ वो अटैच हैं और बहुत क्लोजली अटैच हैं, और ये हमें ज़राए ने बताया, ज़राए का कहना है कि उन्होंने ये कहा है कि हमें वकला की सतह पर, बार की सतह पर या बेंच की सतह पर, जैसे कि वो पहले बार में थे अब वो बेंच में हैं, जज हैं, ये बड़ा डिटरमन है जस्टिस साहब। उन्होंने जैसा अतर मिनल्ला, उनका ये बड़ा ज़बरदस्त एक पॉइंट है, उन्होंने कहा जी के जो हमारे ज़राए हैं वो कहते हैं कि जज साहब का ये कहना है कि वो बड़े डिटरमन है और बाकी जजेस जो हैं बड़े डिटरमन है। उन्होंने कहा जी अदलिया की जो आज़ादी है इस पर हरगिज़ आँच नहीं आने दी जाएगी। नाज़रीन, वो इस वक्त सूरत हाल चल रही है सारी, जैसे कि आपको बताया, जो आपको ख़बर से पहले आगाह किया, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की रिटायरमेंट के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, अमकान का इजहार किया जा रहा है। और जजेस जो तीसरे बात आपको बताई कि बहुत डिटरमन है इस वक्त, उनका कल भी एक इजलास हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इस हवाले से वो इकट्ठे हुए, उन्होंने आइंदा का जो लाहे अमल है उस पर डिस्कशन की। एक आध बात आपको इसमें बताते चलें कि इस वक्त सूरत हाल जो है, ज़राए कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने आईनी तरमीम
तरमीम के ज़रिए से कोई आइनी अदालत बनाने की कोशिश की, और उस आइनी अदालत में उन्होंने, जैसा कि वो कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है जजेस को तैनात करेंगे, ऐसा कोई इकदाम उठाने की कोशिश की तो इसका बहुत सख्त रद्द-ए-अमल आएगा और इसमें आप कह लें एक भूचाल की सी जो सूरत हाल है, जो कैफियत है, वो डेवलप हो सकती है। तो नाज़रीन, ये थी अब तक की डेवलपमेंट जो आपके साथ शेयर कर रहे थे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।